एक दिन मेरी माँ साधु संतों से बोल रही थी कि मेरा बेटा जवान हो गया है, अब इसके लिए कोई लड़की देख लो। अब ये बात मेरे कान में पड़ा तो अब तो मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं सोच रहा था कि मेरी माँ चली जाएगी तो मैं चला जाऊंगा भजन करने, अब तो माँ पत्नी दे के जाएगी तो पत्नी की फिर रक्षा करो, फिर उसकी देखभाल करो, वो बूढ़ी होगी, वो मरेगी, तब जाके मैं भजन करने जाऊंगा, तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे, फिर तो कोई भजन नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पर कृपा करो। बहुत भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने सुन लिया। एक दिन मेरी माँ गैया दूहने के लिए जा रही थी, संध्या का समय था, काले सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया और सर्प ने दंशन कर दिया, मेरी मैया मर गई। लोगों ने आकर के बताया तुम्हारी माँ मर गई, तो मन में बड़ा संतोष हुआ। नारद जी कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो अब भजन करने जाऊंगा, लेकिन खुशी तो नहीं मना सकते ना कि माँ मर गई है, खुशी तो नहीं। मुंह लटकाया, रोया, गया और अंतिम संस्कार भी किया। और कहते हैं इसको मैंने अनुग्रहम मन्यमान प्रतिष्ठाम दिशम उत्तराम, अनुग्रह माना, भगवान के अनुग्रह माना और उत्तर दिशा की तरफ चल दिया। जिस दिशा में वो साधु संत गए थे, लेकिन वो कितने पहले गए थे, अब वो कैसे मिलेंगे। पर चलता रहा, थक गया तो एक वृक्ष के छांव में जा करके, वहां पर वृक्ष के छांव में पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में स्नान किया। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम, स्नान किया, पानी पिया उस सरोवर का और थकान मिटा, और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने उस नाम को जप करने लगा जो नाम उन्होंने दिए थे। पर वो जो नाम जप करने लगा तो हृदयासिन्मय सने हरि, वो स्थान इतना पवित्र था। स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कहाँ भजन कर रहे हो, कहाँ बैठे हुए हो, आसन सिद्ध होना चाहिए, अपनी आसन होनी चाहिए, अपनी माला होनी चाहिए, अपनी माला झोली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो माला कर लेंगे तो कर लेंगे, रुको अभी, और वो जब माला करके उसे लटका दिए तो फिर जाके तुम आपने लेकर आए फिर माला कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना माला, जैसे अपना साड़ी, अपना कपड़ा, अपना चप्पल होता है ना, है वैसे अपना है, वैसे ही माला भी अपनी होनी चाहिए, दूसरों की माला से नहीं, अपनी आसन होनी चाहिए जिस आसन पर। तो कहते हैं कि वो भी बहुत मायने रखता है कि आप किस आसन पर बैठे हैं, किस जगह पर बैठे हैं, वो स्थान कैसा है। आप यहाँ करेंगे एक माला का फल एक माला मिलेगा, वृंदावन में करेंगे आपको एक माला का फल 1000 माला का फल मिलेगा, एक माला में 1000 माला का फल मिलेगा। ऐसा फर्क है। उस वृक्ष का उस जगह इतना पवित्र था, उस पवित्र स्थान पर जैसे ही नाम लेने शुरू किया, हृदयासिन्मय सने हरि, वही मंत्र कितने दिनों से किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वहां जब किया, हृदय में साक्षात ठाकुर जी दर्शन देने लगे। त्रिभंग ललित भगवान मोरपंख धारण किए, मुरली धारण किए, खूब सुंदर, खूब आनंद ले रहा था उस रूप के, सुधा का पान करा, गोते लगा रहा था। तब तक अंतर ध्यान हो गया वो स्वरूप। जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, अब मैं हड़बड़ा करके आंख खोला, इतना सुंदर रूप, कहां चले गए चिल्लाने लगा। आकाशवाणी हुआ, अभी पक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना, तुम परिपक्व नहीं हो, अभी कच्ची अवस्था में हो, इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता हूं। मैंने कहा अगर दर्शन ही नहीं देना था तो फिर दिया क्यों, और दे करके फिर भाग क्यों गए, है ना, दिया क्यों। तो बोले नहीं, तुम बच्चे हो, छोटे हो, और भजन करते रहोगे, मेरा कोई दर्शन नहीं मिलेगा तो कहोगे पता नहीं है साधु संत पागल बना गए, भगवान पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसे तुम्हारे मन में संदेह ना होने लगे, इसलिए थोड़ा रूप सुधा का चटनी चटाए है। अब इस स्वाद को पाने के लिए तुम खुद प्रयास करो और एक दिन तुम मुझे जरूर प्राप्त करोगे। तब तो अपना भजन में लग गया और
वही नाम जप करते रहा, खूब सुंदर भजन करते रहा, करते करते प्रलय हो गया। उस प्रलय में सारे जीव प्राणी भगवान के पेट में चले गए, समा गए, सभी भगवान के पेट में समा गए और मैं भी समा गया, प्रलय हो गया। और सभी जीव प्राणी जब ब्रह्मा जी का सुबह हुआ, ब्रह्मा जी का काम ही यही है, रात को सो जाते हैं, सब प्रलय हो जाता है, सुबह उठते हैं तो अपना फिर से दुकान शटर खोलते हैं, लॉक खोलते हैं, अपना सब सामान बाहर निकालना, बेचना है, वही ब्रह्मा जी का काम है। सुबह उठे अपना फिर से सृष्टि शुरू। तो इस बार ब्रह्मा जी जब इस दिन जब सुबह उठे, उठ करके जैसे सृष्टि शुरू किए तो उनके मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हो गया, ब्रह्मा पुत्र बन गया। कहां दासी पुत्र, आज ब्रह्मा पुत्र बन करके आज मैं विचरण कर रहा हूं। देखो आज मेरे को असुर लोक में भी, असुर लोग भी मेरे को गुरुजी गुरुजी बोलते हैं और स्वागत करते हैं, और देवलोक में जाओ तो देवता भी गुरुजी मानते हैं, और मनुष्य लोक में जाओ मनुष्य भी पूजा करते हैं मेरी। हर जगह पर तीनों लोकों में मेरी जयकार होगी। मेरी जयकार नहीं है, मेरी भजन की जयकार है? भजन करने के कारण मेरी इतना जयकार हो रही है, इसलिए तुम भी भजन करो। नारद जी कहते हैं व्यास देव जी को, तुम भी प्रचार करो, भगवान नाम प्रचार करो, देखो तुमको कैसी पूजा करते हैं लोग। करो, भजन करो और भगवान का कथा करो, भगवान के भक्तों की कथा करो, भगवान के भक्तों की लीला लिखो, भगवान के लीला लिखो, भागवत कथा लिखो। इससे तुम्हारी उद्धार होगी और इसी से तुमको संतुष्टि होगा। तब उनको समझ में आ गया व्यास देव जी को, और व्यास देव जी ने वहां से नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। व्यास देव जी ने सम्याप्रास आश्रम में, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। सम्याप्रास आश्रम में, उस बद्रीनाथ में उन्होंने बहुत सुंदर इस भागवत का रचना किया। भागवत का रचना किया, 18,000 श्लोक वाला इस भागवत का रचना कर दिया। अब समय आने पर व्यास देव जी ने जैसे ही भागवत का रचना किया, उनको परम संतुष्टि का आनंद प्राप्ति हुई, परम संतुष्टि प्राप्ति हुई, परम आनंद, एकदम खुश हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अब सही लिखे हैं। अब तक जो लिखे थे वो सब गलत लिखे थे। ये पूरी लिखा गया भागवत, पढ़िए आप। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। जितने भी पुराण है, जितने भी शास्त्र है, वो सभी कच्ची अवस्था में लिखी गई है। परिपक्व अवस्था भागवत है। भागवत को लिखने के बाद व्यास देव जी को संतोष हुआ, आनंद प्राप्ति हुई। व्यास देव जी ने इसलिए लिख दिया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ एकदम फल जो है वो भागवत है। इस भागवत को खाओ और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। पेड़ को खाने से कोई फायदा नहीं है, टहनियों को खाने से, पत्तों को खाने से कोई फायदा नहीं। खाना है तो पका हुआ फल भागवत को खाओ। जो भागवत को खाएगा फिर उसकी कोई कुछ की चिंता नहीं रह जाएगा। सब कुछ, सबसे बढ़िया रस वाली जो भागवत है, और इसी से आनंद, इसी से ही जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उनको समझ में आ गया। व्यास देव जी ने लिखा, समय आने पर इसी भागवत जी को सुखदेव जी को सिखाया व्यास देव जी ने, और समय आने पर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया।